हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत की धरती पर उतरे तो साथ लाए ऐसे तोहफे जिन्हें देखकर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत की धरती पर उतरे तो साथ लाए ऐसे तोहफे जिन्हें देखकर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई। सोचिए जरा, वही ब्रिटेन जिसने 200 साल तक भारत पर राज किया, भारत को लूटा, उसकी दौलत छीनी, आज वही ब्रिटेन भारत के दरवाजे पर खड़ा है और भारत अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए हर पाई हर हिसाब बराबर कर रहा है। भारत ब्रिटेन को इकोनॉमी के मामले में पीछे कर चुका है और अब वहीं ब्रिटेन कह रहा है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, भारत को शुभकामनाएं दे रहा है। दुनिया शायद यह सब खुली आंखों से न देख पा रही हो, लेकिन जो देख रहा है वो समझ रहा है। जब भारत मुश्किल हालात में था, जब अमेरिका का दबाव बढ़ रहा था, जब ट्रंप की तारीफ कूटनीति भारत को उलझाने की कोशिश कर रही थी, तब ब्रिटेन ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब तक अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर भारत को परेशान किया करते थे और भारत की रक्षा में रूस खड़ा होता था, लेकिन अब जो नजारा दिख रहा है वहां पर भारत की रक्षा में ब्रिटेन आ चुका है और अमेरिका चाहकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारतीय वायुसेना के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया था, लेकिन अब वहीं ब्रिटेन भारतीय वायुसेना से मदद मांग रहा है। यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया एक जवाब है कि भारतीय वायुसेना जितनी मजबूत, समझदार और तकनीकी रूप से सक्षम है, वैसी ताकत किसी और देश के पास नहीं है। याद कीजिए, चीन ने भी अपने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए ब्रिटिश पायलटों की मदद ली थी। उसने ब्रिटेन के रिटायर पायलटों को बेक चैनल से पैसे भेजे थे, लेकिन आज वही ब्रिटेन भारत की शरण में आया है। अब भारत सिखाएगा ब्रिटेन के फाइटर पायलटों को उड़ान का वो भारतीय अंदाज जो साहस, रणनीति और जज्बे का मिश्रण है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर ब्रिटेन ने भारत को ही क्यों चुना, जबकि दुनिया में रूस, फ्रांस, चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां मौजूद हैं। फिर भी ब्रिटेन ने भारतीय वायुसेना पर ही भरोसा क्यों जताया? यही वो सवाल है जो हर भारतीय के दिल में धड़क रहा है और इसका जवाब हम आगे खोलेंगे, धीरे धीरे पर असरदार ढंग से। अब आगे सुनिए, ब्रिटेन जाते जाते आजादी के वक्त जो दो टुकड़े कर गया था, वही आज भारत के लिए ऐसे हथियार दे रहा है कि सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ जाए। और यह तो बस शुरुआत है। यकीन मानिए, जो लड़ाकू सामर्थ्य ब्रिटेन अब भारत को दे रहा है, वही चीन और बांग्लादेश के लिए बड़ा काल बन सकता है। इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच जो रक्षा सौदा बन रहा है, जो डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है, उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि जब कभी भारत अपनी नीति के मुताबिक कदम उठाएगा तो ब्रिटेन उसके साथ खड़ा होगा। पीओके वापस लेने में भी ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा हो सकता है। ब्रिटेन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है जहां वह खुलकर व्यापार करना चाहता है और यही वजह है कि अब उसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं। भारत ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और सुगम बनाने की कोशिश हो रही है, उससे दोनों देशों की कारोबारी ताकतें और गहरा होगी और यह अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था, पर ब्रिटेन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो शक्ति रखता है, उसने भारत का साथ देकर सबको बता दिया कि भारत को अकेला नहीं किया जा सकता। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यूरोप को कहा था कि भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाए, तो यूरोप ने साफ नाखुशी जताई और अब ब्रिटेन, फ्रांस अपने फायदे को देखते हुए अमेरिका का पीछा करने वाला साथी बनकर नहीं रहना चाहता। वे अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। अमेरिका से अलग हटकर फ्रांस ताबड़तोड़ भारत में हथियार बेच रहा है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है और अब ब्रिटेन ने भी भारतीय मार्केट का फायदा उठाने का मन बना लिया है। वे ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अकेले नहीं आए। करीब 125 बड़े बड़े कारोबारी और सीईओ उनके साथ पहुंचे। यह तस्वीर जितनी गंभीर है, उतनी ही अमेरिका और पाकिस्तान के लिए चिंताजनक भी। ब्रिटेन ने अब भारत को आगे बढ़ाने के इशारे दे दिए हैं,
लंबे समय तक अमेरिका के पीछे चलने वाला ब्रिटेन अब देखो भारत के साथ खड़ा होकर अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है या अमेरिका के साथ क्या करता है। अब उसकी नजर अपने फायदे पर है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसी तरक्की कर चुका है कि अब वही रास्ता ब्रिटेन अपनाना चाहता है। जो ब्रिटेन कल तक अमेरिका के पीछे पीछे नाटो में चलता रहा, अब वह भारत के साथ तरक्की का नया रास्ता देखना चाहता है। ब्रिटेन भारत की टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने देश में आधार कार्ड जैसी व्यवस्था लागू करना चाहता है और इसी के साथ वह खुलकर भारत में यूनिवर्सिटी खोल रहा है ताकि यहां के बेहतरीन टैलेंट को सीधे बुलाया जा सके। यह भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक करारा झटका है। जहां ट्रंप विविध प्रकार के वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वहीं ब्रिटेन अब भारत के भीतर कदम बढ़ा रहा है। और जिस तरह ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर टैक्स लगाया था जिससे बॉलीवुड प्रभावित हुआ, वहां ब्रिटेन ने अब बॉलीवुड की मदद के लिए भी ठोस ऐलान कर दिया है, जो ट्रंप के लिए बड़ा सबक है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट बढ़ रही है। भारत पर दबाव डालने की उनकी टैक्टिक फेल हो रही है और घबराकर वे बार बार मोदी जी को फोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। अब यहां से आगे की जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम विक्रम का नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स को ब्रिटेन भेजने का असली मतलब क्या है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स अब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर के रूप में काम करेंगे, तो यह केवल एक रक्षा सहयोग का कदम नहीं बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच हुए सैन्य प्रशिक्षण सहयोग का हिस्सा है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और तकनीकी क्षमता का आदान प्रदान होगा। यह वही क्षण है जब भारत अपनी सैन्य क्षमता को न केवल अपनी सीमाओं में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदारी को ट्रस्ट, टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर आधारित बताया, यानी विश्वास, प्रतिभा और तकनीक। यही वो तीन स्तंभ हैं जिन पर यह नया रक्षा रिश्ता खड़ा है। भारतीय वायुसेना अपने अनुशासन, उड़ान कौशल और तकनीकी दक्षता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और अब यही विशेषज्ञता ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के प्रशिक्षण में उपयोग की जाएगी। ये कदम ब्रिटिश रक्षा बलों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें भारतीय प्रशिक्षकों का वो अनुभव मिलेगा जो दशकों की कठोर सैन्य परंपरा से निकला है। अब समझिए कि ब्रिटेन को भारतीय ट्रेनिंग की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ब्रिटेन का यह कदम किसी कमी का परिणाम नहीं बल्कि साझेदारी और सम्मान का प्रतीक है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स दुनिया की सबसे पुरानी और अनुभवी वायुसेनाओं में से एक है, जो F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। लेकिन आज के दौर में युद्ध केवल तकनीक से नहीं बल्कि अनुकूलता, विविधता और अनुभव से जीते जाते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यहां एक बात ध्यान देने वाला है कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन रसिया है, और जो रस के लड़ाकू विमान को समझता है वही ब्रिटेन के एयरफोर्स के काम आएगा। भारतीय वायुसेना के पायलट ऐसे दुर्लभ पायलट हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई देशों की तकनीक पर आधारित विमानों को उड़ाया है। रूस के सुखोई, मिग, फ्रांस के राफेल, ब्रिटेन के जैगुआर और यहां तक कि स्वदेशी तेजस तक। इस तरह का विविध अनुभव बहुत कम देशों के पास है। भारत के पायलट दुनिया के सबसे जटिल मौसम, ऊंचाई और सीमाई इलाकों में उड़ान भरते हैं, जैसे कारगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन, राजस्थान का रेगिस्तान और पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्र। ये वे परिस्थितियां हैं जहां मशीन से ज्यादा मानव कौशल और रणनीतिक निर्णय मायने रखता है। यही अनुभव ब्रिटेन सीखना चाहता है, यानी कठिन परिस्थितियों में संचालन और त्वरित सामरिक निर्णय की कला। भारत ने बीते वर्षों में दुनिया की कई वायुसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास किए हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और जापान तक। इन अभ्यासों में भारत के पायलटों ने अपने अनुशासन, शांति और सामरिक सोच से कई देशों को प्रभावित किया है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ब्रिटेन ने यह महसूस किया है कि भारतीय प्रशिक्षकों की सोच रियल बैटलफील्ड पर आधारित होती है, जहां फैसले सेकंडों में लेने होते हैं। ये पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया के लिए संदेश है जो भारतीय वायुसेना के खिलाफ झूठे अफवाह फैला रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है। अब जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुई इस मिसाइल डील का असली मतलब क्या है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ये डिफेंस डील भारतीय सेना की ताकत को नई दिशा देने वाली है। इस समझौते के तहत भारत को ब्रिटेन में बनी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइलें मिलेंगी, जिन्हें मार्टलेट कहा जाता है। ये मिसाइलें कई तरह के मिशनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे हवा से हवा में हमला, हवा से जमीन पर निशाना साधना या जमीन से हवा में किसी टारगेट को गिराना।
इस सौदे से भारतीय सेना की एयर डिफेंस क्षमता पहले से कई गुना मजबूत हो जाएगी। इस डील का एक बड़ा पहलू यह है कि भारत अब सिर्फ खरीदार की भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि ब्रिटेन के साथ मिलकर तकनीकी सहयोग के जरिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करेगा। अब समझते हैं कि इस डील से ब्रिटेन को क्या फायदा होगा और ये रोजगार कैसे बढ़ाएगी। तो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस करार से उत्तरी आयरलैंड में 700 से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे, क्योंकि जो मिसाइलें और लॉन्चर्स भारत के लिए बनाए जाएंगे वही मॉडल इस समय यूक्रेन के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। यानी ब्रिटिश डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये डील दोहरा लाभ लेकर आई है। इससे न सिर्फ उनकी फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई सेक्टर में भी नए अवसर पैदा होंगे। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हीली ने इसे अपने देश की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़े इंजन की तरह बताया है, जो आर्थिक विकास और सुरक्षा दोनों को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा इस साझेदारी के जरिए दोनों देश इलेक्ट्रिक इंजन टेक्नोलॉजी पर भी मिलकर काम करेंगे, जो भविष्य में नौसेना के जहाजों को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। अब सुनते हैं कि ये सौदा भारत के लिए क्यों ऐतिहासिक साबित होगा। तो भारत के लिए ये डील सिर्फ एक हथियार समझौता नहीं है, बल्कि ये उस दिशा में एक कदम है जहां भारत खुद को वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। इन मिसाइलों के आने से भारत की सीमाओं पर निगरानी और जवाबी क्षमता दोनों मजबूत होंगी। मार्टलेट मिसाइलें अपनी सटीकता और हल्के वजन के लिए जानी जाती हैं। इनका इस्तेमाल ब्रिटिश नेवी और यूक्रेनी सेना पहले से कर रही है। अब जब भारत के पास ये तकनीक होगी, तो भारतीय सेना को छोटे ड्रोन, तेज रफ्तार नौकाओं और बख्तरबंद वाहनों को आसानी से निशाना बनाने की क्षमता मिल जाएगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच कॉम्प्लेक्स वेपन्स पार्टनरशिप की ओर पहला कदम है, जिसका लक्ष्य है कि भविष्य में दोनों देश मिलकर नई पीढ़ी की रक्षा प्रणालियां तैयार करें। आइए अब जान लेते हैं कि इस डील का भारत यूके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। तो इस समझौते ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को एक नई मजबूती दी है। अब भारत और ब्रिटेन ने मिलकर 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही दोनों देश शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और नौसैनिक विकास के क्षेत्रों में भी साथ काम करने जा रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत की अद्भुत आर्थिक वृद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत अब विश्व मंच पर विकास और नवाचार का नेतृत्व कर रहा है। उनका स्वागत मुंबई में बड़े उत्साह के साथ हुआ और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि भारत आने वाले 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रिटेन भारत की इस यात्रा में एक परफेक्ट पार्टनर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टारमर ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा है। ये डील भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और ब्रिटेन के आर्थिक पुनर्जागरण दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साझेदारी को भारत की रक्षा क्षमताओं के साथ साथ उसके आत्मनिर्भर बनने के सफर का अहम अध्याय बताया। चलिए अब जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत की आधार प्रणाली क्यों इतनी पसंद आई। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर जब मुंबई पहुंचे तो उनका सबसे बड़ा आकर्षण था भारत का डिजिटल पहचान सिस्टम यानी आधार। उन्होंने इन्फोसिस के सह संस्थापक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन नंदन नीलेकणी से मुलाकात की और विस्तार से समझा कि भारत ने ये तकनीकी क्रांति कैसे की। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि 1 अरब से ज्यादा भारतीय नागरिक आज एक ही डिजिटल पहचान से बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा की सुविधाओं तक पहुंच बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुनिया में सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली डिजिटल रोल आउट में से एक है। स्टारमर ने माना कि ब्रिटेन में अब समय आ गया है जब देश को भी एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो नागरिकों की पहचान और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में अक्सर लोग छोटे छोटे कामों के लिए ढेरों कागजात और बिल्स ढूंढते फिरते हैं, जबकि भारत ने समस्या का समाधान तकनीक से कर दिखाया है। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने डिजिटल आईडी कार्ड की शुरुआत की योजना बनाई है, जिससे ब्रिटिश नागरिकों को कई सुविधाएं एक ही डिजिटल पहचान से मिल सकेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटेन का सिस्टम फिलहाल बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन ये कदम ब्रिटेन को भी उसी दिशा में ले जाएगा जहां भारत आज खड़ा है, डिजिटल प्रशासन और पारदर्शी शासन के शिखर पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटियों के भारत आने का असली मतलब क्या है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का यह भारत दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं की नींव रखने वाला कदम है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह घोषणा की कि ब्रिटेन की 9 शीर्ष यूनिवर्सिटियां अब भारत में अपने कैंपस खोलेंगी। उन्होंने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ब्रिटेन इसे पूरा करने में भारत का साझेदार बनेगा।
स्टामर ने यह भी बताया कि ब्रिटेन अब भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदाता बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। ये योजना दोनों देशों के साझा विजन 2035 के तहत तैयार की गई है। इस पहल से भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा अपने ही देश में मिलेगी, जिससे उन्हें विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह घोषणा भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल शिक्षा में सहयोग बढ़ेगा, बल्कि रिसर्च, नवाचार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब समझते हैं कि किन यूनिवर्सिटियों ने भारत में अपने कैंपस खोलने की योजना बनाई है। तो ब्रिटेन की कई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों ने भारत के अलग अलग शहरों में अपने कैंपस खोलने की दिशा में ठोस कदम उठा लिए हैं। लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट पहले ही सौंपा जा चुका है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सरे को गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल छात्रों को डिग्री देना नहीं है, बल्कि भारत में आधुनिक अनुसंधान, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और नवाचार को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। इस पहल से भारतीय और ब्रिटिश शिक्षाविदों को एक साझा मंच मिलेगा, जहां वे नए विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कियर स्टामर ने मुंबई में ब्रिटेन की शीर्ष यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों से मुलाकात की, जिसमें भारत यूके शिक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा तय की गई। अब देखिए कि ये पहल दोनों देशों के रिश्तों को किस तरह नया आयाम दे रही है। तो इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा ये था कि प्रधानमंत्री कियर स्टामर ने भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के तहत शिक्षा सहयोग को एक बड़े स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा किसी वीजा सौदे के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद मौजूदा व्यापारिक समझौते के माध्यम से दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत बनाना है। यह समझौता जुलाई में साइन हुआ था और अगले वर्ष प्रभाव में आएगा। इसके जरिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रवाह में भारी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। कियर स्टामर ने कहा कि इस सहयोग से शिक्षा, अनुसंधान, तकनीकी विकास और एकेडमिक एक्सचेंज जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं खुलेंगी। ये पहल न केवल छात्रों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी जोड़ेगी। भारत में ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों के आने से नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे और भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का बेहतर मंच मिलेगा। अब समझते हैं कि भारत यूके साझेदारी कैसे नए युग की ओर बढ़ रही है। तो इस दौरे का दूसरा बड़ा पहलू भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ता हुआ आर्थिक और तकनीकी रिश्ता है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कियर स्टारमर की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने कई नए क्षेत्रों में सहयोग का फैसला किया। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक संयुक्त केंद्र बनाने पर सहमति बनी, जो आने वाले वर्षों में तकनीकी अनुसंधान और नवाचार का साझा मंच बनेगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर और क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री गिल्ड की स्थापना की घोषणा की, ताकि हरित ऊर्जा, संसाधनों की आपूर्ति और डिजिटल व्यापार को नई ताकत दी जा सके। इतना ही नहीं, स्टारमर ने यह भी बताया कि भारत की प्रसिद्ध यशराज फिल्म्स की 3 बड़ी फिल्में वर्ष 2026 से ब्रिटेन में शूट की जाएंगी, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते भी और मजबूत होंगे। जुलाई में साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब हर वर्ष 25 अरब पाउंड के अतिरिक्त व्यापार को जन्म देगा। यह दौरा इस बात का प्रतीक है कि भारत और ब्रिटेन अब केवल कारोबारी साझेदार नहीं, बल्कि तकनीक, संस्कृति और विकास के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी बन चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।